का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि डायलिसिस करते रहना पड़ेगा, या इंसुलिन डिपेंडेंट छोटे बच्चे जिनको बोल देते हैं कि अब ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, रहते भी हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स, इसके अलावा कैंसर और हार्ट पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स के लिए घर बैठे ही, जो लास्ट स्टेज बोल दिया जाता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्टेज की बात मैं कर नहीं रहा, घर बैठे ही ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और ठीक हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स पूरे देश से, लगभग हर स्टेट से कम एक पेशेंट्स आए हैं, उससे ज़्यादा आए हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पे सारे पेशेंट्स एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, और अब 2 साल से पूरी तरह मुक्त हैं और डायलिसिस से एकदम हेल्दी हो गए हैं। तो जो एक षड्यंत्र चल रहा है कि पेशेंट को डायलिसिस में डाल दो, कीमोथेरेपी में डाल दो, इंसुलिन डिपेंडेंट बना दो, ये भी एक तरह का ट्रैप है, ये भी गुलामी है। तो इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए आज का दिन जो है 23 जुलाई, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो इस दिन को हमने चुना। तो खास बात यह है कि आज मेडिकल फ्रेटर्निटी के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, आयुष मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है नेपाल के गवर्नमेंट के, उनके रिप्रेजेंटेटिव, तो जो मेडिकल के अथॉरिटीज़ हैं जो नियम कानून बनाते हैं, एक तरफ वो होंगे और एक तरफ ऐसे पेशेंट जो जिन्हें बोला जाता है ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो होंगे और वो अपना यहाँ पे केस स्टडी लेके आए हैं, वो केस स्टडी में प्रेजेंट करेंगे। तो ताकि इसकी कोई थेरेपी है? इसकी थेरेपी है, इस थेरेपी को कहते हैं ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जो मैंने 2 साल पहले इन्वेंट किया था। और इसमें हॉट वाटर में पेशेंट बैठ जाता है और जैसे ही पेशेंट बैठता है तो पेशेंट का जो स्किन है दैट बिकम्स द थर्ड किडनी। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो भी ऐसे टॉक्सिन है जिसकी वजह से वो बीमारी है, चाहे अगर शुगर का पेशेंट है तो दैट मीन्स एक्सेस शुगर बॉडी में होगा, राइट। तो जो भी एक्सेस है, या किडनी का पेशेंट है तो एक्सेस फ्लूइड होगा या क्रिएटिनिन होगा, तो वो चीज़ बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो उसी का डेमोन्स्ट्रेशन है और ये एक ऐसी चीज़ है जो घर पे लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। सर, अभी तक गवर्नमेंट से कुछ ऑथेंटिकेशन इसके लिए? हाँ, देखिए हमारे जो डाइट, मैंने DIP डाइट आज से 10 साल पहले मैंने रिकमेंड किया था, डिज़ाइन किया था। DIP डाइट पे क्लिनिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, DIP डाइट पे क्लिनिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की तरफ से आज एग्जीक्यूटिव आएंगे और वो क्लिनिकल स्टडी जो मेरे जो बनाए हुए डाइट का वो यहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो अब तक ऑथेंटिकेशन इसका ये है। और जो ग्रैड एक बोल रहा हूँ, ये जर्नल में छप चुका है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर, इसमें आपको मिल जाएगा। तो ऑथेंटिसिकेशन के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमने मापदंड पूरे किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये घर बैठ के हो सकता है, इसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता। एक गरीब आदमी को बता दो, घर पे कर लेगा। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऑफ मेडिसिन, ट्रांजैक्शन ऑफ सर्जरी, ये सब नहीं हो सकता। डायलिसिस क्या प्रॉपर बंद हो जाती है? डायलिसिस किसी भी स्टेज पे हो प्रॉपर बंद हो जाती है और दोबारा उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसे हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स हैं, उनमें से हर स्टेट से एक पेशेंट आज आ रहे हैं जो अपनी कहानी सुनाएंगे और अपने रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में थे वो सब बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है? गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रॉब्लम ही ये है। इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नुकसान सिर्फ पेशेंट को होगा। एक पेशेंट जो ठीक हो सकता है, एक पेशेंट जो हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपये खर्च करता है डायलिसिस पे और वो एक तरह से जिंदा मुर्दा बन के रहता है, तो वो ठीक हो सकता है। सर, आप कई मुद्दे लेके आते हैं, आपने कोरोना महामारी में भी आवाज़ उठाई थी। अक्सर देखा गया गवर्नमेंट मुद्दे को नहीं लेती है, लेकिन आप उसको ज़रूर उठाते हैं। देखिए, किसी न किसी को उठाना है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा ऊपर है इंसान, इंसान से ज़्यादा ऊपर है इंसानियत। तो इंसानियत तो वही है ना, जहाँ पे गरीब इंसान को भी, मैं तो बोलता हूँ कि हेल्थ फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड वी शिल हैव इट, राइट। चाहे वो कोई कितना भी गरीब हो, हर एक को अधिकार है हेल्थ फ्रीडम की, वो पैसे से नहीं। अभी तो ये देखा जा रहा है जिसका पैसा है वही ठीक हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर जिंदा है वो ठीक हो सकता है। सर, बुक लॉन्च भी आज आप करने वाले हैं, उसका क्या मोटिव है? क्या बुक लॉन्च बड़ा सिंपल है। बुक लॉन्च है फिश टैंक मॉडल ऑफ हार्ट केयर, राइट। उस फिश टैंक मॉडल से हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई आपका हार्ट है, दिल की धड़कन आप देख रहे हैं, अचानक लोगों की रुक रही है, डांस करते हुए, खाते पीते, अचानक जिम जाते हुए, तो ये क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि भाई अभी जैसे हम लोग खड़े हैं अचानक किसी की हार्ट रुक जाए, ये हो क्यों रहा है और हमें इसे ठीक कैसे करना है। तो ये हमारी जो है आज की बुक लॉन्च है। क्यों नहीं किया इसका? देखिए, कोई भी चीज़ जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसमें व्यापार नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी जो पैसे पे चलती है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट से ऊपर, जैसे मैंने बताया, इंसानियत, तो हम आपस में उस चीज़ को समझें और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे ना करे, एज ए पेशेंट हम एक्सेप्ट कर लें तो भी काम हो जाता है। सर, क्या इसमें कोई कानूनी मदद भी ली जा सकती है? थेरेपी की इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ है और देखा गया 75% ऑफ द पेशेंट दे बिकेम कम्प्लीटली डायलिसिस फ्री, तो एक्यूरेसी 75% हुआ। लेकिन जो 25% रह गए, ऐसा नहीं कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जहाँ तो हफ्ते में 2 बार जाते थे, अब वो 15 दिन में 1 बार जाते हैं। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है वो भी आज मैं उसका कोट करूँगा। सर, मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में आपको कुछ? हाँ, मैजिक रेमेडी एक्ट, देखिए मैजिक रेमेडी एक्ट क्या है कि जो मैंने अभी बात बताई
इसके लिए मेरे ऊपर केस हो सकता है कि मैंने बोला कि ये ठीक हो सकता है। तो यही मैजिक रेमेडी एक्ट है जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है 1940 से, ड्रग एक्ट, उसी को है मैजिक रेमेडी एक्ट। तो आज इस पर हम बात करेंगे मैजिक रेमेडी एक्ट, आप ये कानून हट जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून का मतलब है कि जितनी सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का, राइट। तो मैं गुनहगार हूँ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का, तो ये कानून खत्म होना चाहिए, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।